नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके समक्ष में लेकर आया हूं संकष्टी चतुर्थी। यह व्रत क्यों किया जाता है और यह इस साल में किस तारीख किस वार को है और यह हम क्यों मनाते हैं और इस पूजा की विधि क्या है, इसके बारे में मैं आज आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। सर्वप्रथम संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत होता है उसका क्या महत्व है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। माता पार्वती के पुत्र गणेश जी को देवों में सर्वप्रथम पूज्य देव का दर्जा प्राप्त है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सर्वप्रथम गणेश भगवान की ही आराधना की जाती है। गणेश जी को विघ्नहर्ता और संकट मोचन भी कहा जाता है। किसी भी परेशानी, तकलीफ या संकट में गणेश जी की आराधना करने से इन समस्त परेशानियों का अंत हो जाता है। गणेश जी का व्रत बहुत फलदायी होता है। गणेश जी का जो व्रत होता है वह हर चतुर्थी को रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार महीने में 2 चतुर्थी आती है, एक विनायक चतुर्थी और एक संकट चतुर्थी। हर महीने के शुक्ल पक्ष के चौथे दिन विनायक चतुर्थी और हर महीने के कृष्ण पक्ष के चौथे दिन संकष्टी चतुर्थी होती है। अगर संकष्टी चतुर्थी मंगलवार के दिन आती है तो इसे बहुत ज्यादा मान्यता दी जाती है। इसे अंगार की संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। सभी संकष्टी चतुर्थी में इसे विशेष महत्व दिया जाता है। अब इसकी महिमा के बारे में आपको बताता हूं। नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के जो भी व्रत रखता है उसे पूरे दिन का उपवास रखना चाहिए और शाम के समय संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा भी सुननी चाहिए। और रात को चंद्रोदय के बाद जब आसमान में चंद्र दिखने लगते हैं उसके बाद गणेश जी और चंद्र भगवान की आराधना कर व्रत तोड़कर भोजन करना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश का पूजन करने से धन धान्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। अब जो इसकी व्रत विधि है उसके बारे में आपको बताता हूं। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर आप स्नान कर लें। पूरे दिन उपवास करने के बाद शाम को पूजा करने के बाद व्रत तोड़ना चाहिए। सुबह स्नान करने के बाद गणेश भगवान की पूजा आराधना करें और गणेश मंत्र उच्चारण करें। इस दिन बिना पानी पिए उपवास रखना चाहिए। अगर जो इसके लिए सक्षम नहीं है वह साबूदाना और आलू बिगर नमक वाला वह खा सकता है और शाम को चंद्रोदय के पश्चात पूजा करनी चाहिए। और अगर आसमान में बादल होते हैं तो पंचांग के अनुसार आप चंद्रोदय देखकर पूजा कर सकते हैं। और जब भी आप पूजा करें तो गणेश जी की मूर्ति के बगल में दुर्गा माता की भी मूर्ति को स्थापित करें, क्योंकि इस दिन दुर्गा माता की पूजा भी बहुत जरूरी मानी जाती है। और पूजा करने से पूर्व गणेश जी की मूर्ति को फूलों से सजाएं, अपने द्वारा बनाए गए पकवानों को वहां पर रखें और इस दिन तिल और गुड़ से जो तिलगट्टा बनता है उसका बहुत महत्व माना जाता है। धूप दीप अगरबत्ती से गणेश भगवान की आरती करें और गणेश जी के लिए मोदक बनाएं, जो मैंने आपको बता दिया। तिल और गुड़ के मोदक की सबसे ज्यादा मान्यता है। और चंद्रोदय के पश्चात चंद्रमा की आराधना कर पूजा करें और जल अर्पण कर फूल, चंदन और चावल जरूर चढ़ाएं। पूजा समाप्ति के पश्चात सबको प्रसाद वितरण करें और इस दिन गरीबों को दान भी करना बहुत शुभ फलदायक होता है। तो यह तो था जो पूजा विधि है जो इस साल में गणेश चतुर्थी या संकष्टी चतुर्थी वह 31 जनवरी 2021 को है। अब मैं आपको बताता हूं गणेश चतुर्थी, गणेश संकष्टी क्यों मनाई जाती है। एक बार देवताओं पर दैत्यों के अत्याचारों का संकट मंडरा रहा था तो सभी देवता भगवान शिव शंकर के पास गए और उन्होंने भगवान शिव शंकर से
आराधना की कि हमें दैत्यों के अत्याचारों से मुक्त कीजिए। तो उस समय वहां पर भगवान कार्तिकेय और गणेश भगवान विराजमान थे। तो भगवान शंकर ने अपने दोनों पुत्रों से पूछा कि आप में से कौन देवताओं का संकट हरने में सक्षम है। कार्तिकेय भगवान ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देवरक्षा योग्य और सर्वोच्च देवपद मिलने का अधिकारी बताया। तब भगवान शंकर ने गणेश भगवान की भी इच्छा जाननी चाहिए। तब गणेश जी ने अति विनम्र भाव से बोला, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बिगर सेनापति बने हुए ही देवताओं के समस्त संकट दूर करने का प्रयास करूंगा। आप मुझे देवों में सर्वोच्च बनाए या न बनाए, इसकी मुझे कोई इच्छा नहीं है। जब दोनों पुत्र तैयार हो गए तो भगवान शंकर ने दोनों की परीक्षा लेने के लिए अपने दोनों पुत्रों से कहा कि जो भी सर्वप्रथम पृथ्वी की परिक्रमा कर कर मेरे पास आएगा वह इस कार्य के लिए चुना जाएगा। तो यह सुनते ही भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मोर में बैठकर वह पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। और भगवान गजानन, उन्होंने सोचा कि मैं अपने वाहन मूषक से पृथ्वी का बहुत जल्दी परिक्रमा नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने बुद्धिमत्ता दिखाई और अपने माता पिता की परिक्रमा करने के बाद अपने स्थान पर आकर बैठ गए। और जब कार्तिकेय भी पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद वहां पर पहुंचे तो भगवान कार्तिकेय गणेश जी को वहां पर देखकर हैरान हुए। तब भगवान गणेश जी से पूछा गया कि आपने तो पृथ्वी की परिक्रमा की ही नहीं, आपने अपने माता पिता की परिक्रमा करने के बाद आप यहाँ पर विराजमान हो गए। तो भगवान गणेश ने बोला कि माता पिता में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, तो मैं इसे छोड़कर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा क्यों करूंगा। यह सुनकर सभी देवता प्रसन्न हुए और भगवान कार्तिकेय ने भी अपना सर झुका लिया। उसके बाद भगवान शंकर ने गजानन को देवताओं के साथ भेजा कि वह दैत्यों के अत्याचारों की वजह से जो देवताओं में संकट छाया हुआ था उस संकट को दूर करने के लिए भगवान गणेश को भेजा। तो समस्त दैत्यों का संहार करने के बाद जब भगवान शंकर के पास गजानन पहुंचे तो यह देखकर भगवान शंकर अति प्रसन्न हुए। तो उन्हें आशीर्वाद दिया कि चौथ के दिन, जो चतुर्थी होती है, उस दिन चंद्रमा आपके सिर का सेहरा बनकर समस्त संसार को शीतलता प्रदान करेगा। जो भी स्त्री या पुरुष इस दिन चंद्र को अर्घ्य देगा वह दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर सुख, ऐश्वर्य और सुयोग्य पुत्र के साथ साथ सौभाग्य को प्राप्त करेगा। तो उस दिन से संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश भगवान और चंद्रमा की पूजा की जाती है। इस दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से गणेश भगवान और चंद्रमा की पूजा करता है उसे हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो यह था संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा और उस व्रत को पूर्ण करने की विधि। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी और जो दर्शक चैनल पर नए हैं वह चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।